गयूर मिनिस्ट्रीज। खड़े होकर खुदा के कलाम की ताज़ीम में, खुदा के कलाम की इज्जत में सवेरे चीजों खुदा के कलाम की ताज़ीम में खड़े हो जाइए और खुदा के खादम अपोस्टल हैंसन आएंगे, खुदा का कलाम शेयर करेंगे। तालियों में खुदा के खादम को हम वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए। शालोम। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। हम खुदा के कलाम में से आज का मरकजी हवाला पढ़ेंगे जो कि है मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 24 आयत। मत्ती की अंजील 10 बाब और 24 है। खुदा के कलाम में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। आमीन आमीन। खुदा के बाबरकत लसानी तरबियत देने वाले नसीहत अफजू कलाम के लिए खुदा का सब तशरीफ रखिए। खुदा सारे बच्चे बैठ जाए। अब मुझे कोई बच्चा खड़ा हुआ नजर ना आए, जल्दी से बैठे। सब मेरी तरफ तवज्जो करें, मुतवज्जा हो जाए जल्दी से। जी कोई बताएगा कि आज का उन्वान क्या होगा? क्या हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं? कोई बताएगा? जी नौकर और मालिक का। वेरी गुड और वेरी गुड। अच्छा सुना होगा आपने, मरकजी आयत अच्छी सुनी। नौकर और आपने कहा है मालिक का और शागिर्द और उस्ताद का। ठीक मैं इस साइड से भी पूछना चाह रहा हूं, आपने मरकजी आयत पढ़ी है, सुनी है सबने? मरकजी आयत क्या थी जी भाइयों? मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 24 आयत। क्या लिखा था? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द, आपके ख्याल में मैं क्या हूं? मुझे आवाज नहीं आ रही, फिर दोबारा। अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। मेरे ख्याल में मैं क्या हूं? मतलब मैं बगैर माइक के बात करूं ताकि आप भी उतना जोर से जवाब दें। अगर उस्ताद है तो मेरी इज्जत कहां है? ये मसीह ने कहा था, अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत कहां है? क्या मेरी इज्जत है? मुझे वो बताइए। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक इंसान होने के नाते आप मुझे उस्ताद कह रहे हैं, और उस्ताद इसलिए कह रहे हैं और खुद को शागिर्द कह रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? बेटा, ये जो बेटियां पीछे बैठी हैं, मैं क्या हूं और आप शागिर्द। अब मैं मसीह की बात की है
मेरी इज्जत कहां है? खुदा जानता है। निदा को मैं घर बता रहा था कि मैं कोई प्रिपेयर नहीं होती आने से पहले। मैंने कहा मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। खुदा ने मुझे बैठे हुए कहा कि बता। मैंने दुआ की घर में, और आने से पहले मैंने दुआ की कि झुकता हूं खुदा के हुजूर। दुआ की तो मैं निदा को बताया था, मैंने कहा दुआ की है मैंने खुदा के हुजूर इधर आने से पहले। आगे बैठा हूं, खुदा ने फौरन कहा कि ये आज का तेरा कलाम होगा। लोगों को बता कि उस्ताद होता क्या है। आप सब शागिर्द हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं और सुन के ईमान लेके आ रहे हैं और कुछ ना कुछ खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। तो मैं पूछता हूं, अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत, जी मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत, जी सुनील भाई मैं अगर उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत कहां है? मेरी इज्जत कैसे बढ़ेगी? जब मेरा कहना मानोगे और जो मैं कहूंगा वैसा करोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। और जब आप सब नाफरमान हो जाओगे, कोई बात नहीं मानोगे, तो क्या मेरी इज्जत बढ़ेगी? क्योंकि आपने दिली तौर से, ज़हनी तौर से मुझे उस्ताद नहीं माना। ये जो पीछे बेटी है दिया, आप उठ के बेटा इधर आ गया जो। अब मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ जी, आ रही है। सबको आ रही है? हाँ जी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मसीह यीशु भी यही कहते थे, क्या कहते थे? अगर मैं उस्ताद हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? मसीह यीशु भी यही कहते थे, मैं अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत कहां है? बैठ जाए, ये पीछे बैठ जाए, उधर भाइयों के साथ बैठ जाए प्लीज। कहता हूं मसीह यीशु हम सबके क्या है? उस्ताद है कि नहीं है? किन्ने ने जड़े आपके हुकूमत पे अमल करते हैं? सही से दसो। सच्चाई आप खुद जानते हैं। सही है। मसीह इसलिए कह रहे हैं अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? खुदा का कलाम ये कह रहा है। बुला लो उसको तारीफ से पता वॉशरूम में जाए, काफी अच्छा भी बुला। आज हम खुदा के कलाम में से उस्ताद की अहमियत के तरफ जाएंगे। उस्ताद होता क्या है? किन्ने किन्ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो दस, या किन्ने होके आए हैं? किन्हों किन्हों अपने अपने उस्ताद का खौफ है? कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता है बेटा? मैं अपना बताता हूँ, मैं जब पढ़ता था तो हमारे वक्त में सर अजहर महमूद थे। सर अजहर महमूद मैथ के टीचर थे। हर बंदा उनसे डरता था, हर बंदा उनसे डरता था। हो गया करो। क्यों हर कोई डरता था? मैं आपको बताता हूँ, वो मारते बड़ा थे। उन्होंने काम नहीं किया होता सी ना ते मारते सी ते बच्चे पता की कर रहे होंगे सी? खौफ दे विच चीटिंग कर रहे होंगे सी। और कापियां दे किसी दी फड़ के कि भी नहीं तो सब की पैनी है मार करनी है। अब होता क्या है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं अपनी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मैं वैसे भी मैं कॉपी करता था, पर मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मैं कोई मेरे बड़े अच्छे, और मैं अपने उस जो सर थे, जो मेरे उस्ताद थे, उनके आंखों में ना मैं बड़ा अच्छा
करता था, क्योंकि मैं उनका क्या करता था, काम करता था। मैं उनके हर वो काम करता था जो सब उन्होंने कहना, मैं सबसे पहले मैथ का करना काम, फिर इंग्लिश का, फिर सारे जितने मतलब होने थे। अब हर कोई अब हर कोई करता क्या था कि खौफ में काम कर लेते थे। खौफ में क्या करते थे, काम कर लेते थे। मैंने एक चीज नोट की, उस्ताद जिन्ना स्ट्रिक्ट है ना, उन्ना ही उनका कहना की किया जाता है। जिन्ना उस्ताद सख्त होता सी, उन्ना उनका कहना क्या होता था, माना जाता था। बेटा कितनी देर लगी? उस पे सख्ती नहीं करेंगे। एक टीचर का सख्त होना जायज है कि ना जायज? जायज है। मुझे जानना है आप सबसे, एक टीचर का सख्त होना जायज है कि नहीं जायज? जायज है। आप सबके ऊपर ना मैंने कलीसिया में भी देखा है, जिदों मुसीबत की तलवार लटकती है ना, परेशानी आती है, जिदों खुदा सख्ती ना काम लेंदे ने, उदों तुहानू याद आता है कि असि खुदा दे घर आ, उदों असि दुआवां भी तेज कर देंगे हैं, उस टाइम असि चुपना भी ज्यादा कर देंगे हैं, असि परेशानी च खुदाया मैनू इस परेशानी चो दुख चो कढ दे, क्योंकि ए परेशानी जिंजी खुदा कहते हैं दुआवां सुन लेते हैं, खुदा नरम पै जाते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना मनना शुरू कर देते कर दिता तो की हो जाते हैं, नरम हो जाते। अब जैसे वो नरम पड़ते हैं क्या असी खुदा नाल नहीं चलते रहे, जिंज असी खुदा मुसीबत दे विच खुदा परेशानी च आता है। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका उस्ताद हमेशा पर सख्ती करता रहे? सख्ती की वजह से आप काम करते रहे। समझदार और अक्लमंद कौन है? जो एकदम जो अपने उस्ताद को कभी सख्त होने अपने लिए ना दे। अय्यूब नबी ने क्या कहा कि हम सब, जब उसने उसकी बीवी ने कहा था, उसने कहा नादान औरत क्या उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए, क्योंकि खुदा मेहरबान वाला भी खुदा है और खुदा गजब करने वाला भी खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान होने के नाते आपने देखोगे आपको गुस्सा भी आता है, आपको प्यार भी आता है, आप कभी मेहरबान भी होते हैं, कभी आप खुश भी होते हैं, कभी दुख में भी आते कि नहीं आते? आते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप मोहब्बत का क्या उठा लें। मसीह की मोहब्बत का हम सब, खासकर मसीही लोग, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लाडली कौन बन गया है कि नहीं है? आगे आगे रहेंगे। और खुद दावा देते हैं, उस खुदा को मजबूर कर रहे होते हैं कि वो हम पर क्या करे, सख्ती करे। वो हमसे सख्ती से पेश आए। और जब सख्ती से पेश आते हैं फिर हम बुड़बुड़ाते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, हम अपने खुदा के आगे झुकते भी हैं। हमारा खुदा तो ऐसा है, वो बार बार क्या कर देता है, माफ करता है हमें। माफ करके वो हमें दोबारा गले से लगाए। और जो असि दोबारा लगने हैं ना, वो 1 महीना 2 महीने फिर दोबारा से खुदा ना चलना शुरू कर देते दिन रात। कभी किसी ने नोट किया, एक दिन भी आपकी प्रेयर छूट जाए तो आप फिर छूटती जाती, अगले दिन
क्योंकि असं की चाहे ने लाड़ च हाँ जी चलो कोई ये लाड़ प्यार मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को खराब करता है, और हम उस खुदा के क्या है, बेटे और बेटियां हैं। जिंदी असि लाड़ चाहते हैं ना, नाल ही असि सुस्त पै जाते है कि नहीं है? ऐसा ही है। लाड़ च आ गया ना, माफी मिल गई है, सुकून हो गया जिंदगी से। असि उस उस्ताद को दोबारा सख्त होन साडे अपने उत्ते सख्ती करने वास्ते दोबारा इसीलिए इस साल में खुदा ने, आपको पता है आपका सबसे बेहतर उस्ताद कौन है? आपके सबसे पहले उस्ताद कौन है? आपके माँ बाप। एक औलाद के सबसे अच्छे उस्ताद कौन है? माँ बाप सबसे पहले तरबियत कहां से शुरू होती है? माँ बाप से। और माँ बाप अगर बच्चे को लाड़ से रखेंगे, उससे अक्सर देखो जड़ा बच्चा लाड़ से रखे तो जिद्दी हो जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा? जिद्दी हो जाएगा। जिद्दी हो जाएगा, और उसकी जिद फिर बढ़ती जाती है आस्ता आस्ता, और जैसे वो बढ़ता है, उसकी जैसे जिद बढ़ती है, फिर माँ बाप के हाथ से वो क्या होता है? निकल जाता है। इसीलिए इंसान की किताब में उसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। इंसान मेरे साथ निकाले, तेरा बाप और उसकी 24 है, लिखा है वो जो अपनी छड़ी को बांध रखता है अपने बेटे से, वो जो अपनी छड़ी को क्या रखता है? बांध रखता है अपने बेटे से, वो अपने बेटे से कीना रखता है, नफरत रखता है, वो अपने बेटे की जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं चाहता। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है। पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है, पर वक्त उसकी तमदीद करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों से, औलाद से मोहब्बत रखेंगे, तो आप बर वक्त जब जरूरत पड़ेगी उसकी क्या करेंगे? तमदीद करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो क्या, किससे, किसका सहारा लेना पड़ेगा? छोटी का छड़ी का। आजकल ना मैं बाहर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा हूँ जी, कानून पास हो गया, पता नहीं पाकिस्तान में हो, कि आप माँ बाप अपने बच्चों को मार ही नहीं सकते, उसके सही बुरे के लिए उस पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं तो बच्चे की कर देते, केस कर देंगे जी माँ बाप। उस बच्चे को इस दुनिया में वो माँ बाप लेके आए हैं, उस बच्चे का उस जिंदगी पर कोई तैयारी नहीं है उनके माँ बाप। हालेलुया, क्योंकि पहले उस्ताद कौन है? माँ बाप इतने बड़े लाड प्यार भेजने देखे जाते हैं बच्चों के, क्योंकि उनको पता है कि हम उसके उस्ताद नहीं बन सकते, हम उसके उस्ताद, हालांकि पहले उस्ताद किसको बनना चाहिए था बच्चों को? माँ बाप। और माँ बाप तब ही अच्छे उस्ताद होते अगर वो आसमानी उस्ताद के ताबे रहते, तब वो जमीन पर अच्छे उस्ताद बनते। हालेलुया, हालेलुया। कहते ने साढ़े बच्चे ओ मेरी तो गल ही नहीं मानता, ऐ तो साढ़े हाथों ही निकल गया है, ऐ तो नाफरमान है। मकसद कहता हूँ, बाइबल में लिखा है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसा वैसी बेटी। ये प्रॉपर हमने इस पे सरमन सुना है कि नहीं सुना? बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा? अगर बेटी के अंदर या बेटे के अंदर कोई खराबी नजर आ रही है तो समझ आना उसका बाप और माँ कैसा है, उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं। और ये ट्रांसफर कहां से हुई है? माँ बाप से। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उनको अच्छे उस्ताद नहीं बनते, तो वो क्या करते हैं? ना उस्तादों फिर की कर देने, और औलाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते।
मेरे ख्याल से जो पीछे की लाइट्स है ना वो सारी बंद कर दें, एक दो पंखे बंद करें ताकि वो फ्लक्चुएट जो हो रही है ना वो कम हो बिजली को। सबको समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सबको समझ आ रही है? खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अच्छा गला दिया है ताकि मैं बगैर इसके भी खुदा का कलाम सुना सकूं। हालेलुया। कितने बहुत बड़ा पड़ा है खुदा का शुक्र है। लेकिन और देखें, ये बिजली का पंखों का शोर है, उसके बाद बच्चों का शोर है, लेकिन फिर भी खुदा की आवाज आप तक पहुंच रही है। हालेलुया। अगर माँ बाप कहते हैं ना, मैं बात कर रहा था, माँ बाप कहते हैं कि मेरे औलाद मेरी इज्जत नहीं करते, इसका मतलब कि वो अपने पहले उस्ताद की इज्जत नहीं करते। इसीलिए मसीह ने कहा कि अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरी इज्जत क्योंकि अगर वो अच्छा उस्ताद है तो हम सबको उसके कहने के मुताबिक करना चाहिए, चलना चाहिए। उस्ताद अगर सख्त होता है तो आपकी भलाई के लिए सख्त होता है, ऐसा है कि नहीं है? मैंने दसो सर अगर मैं मूड में हूं की जरूरत सी आज सर जेडे बड़े प्रमोट हो रहे होंगे मेरे खुदा का पता ना, क्योंकि अच्छे टीचर थे, मैं अपने उस्तादों की इज्जत करता था। शायद आज खुदा ने मुझे ये मकाम दिया और मेरे घर वाले जानते हैं मैं अपने उस्तादों की बहुत बड़ा कहना माना है। किन्ने बच्चे ने जेडे अपने उस्तादों की इज्जत करते। अगर उस्तादों की इज्जत करते हैं तो क्या कोई अपने उस्ताद के खिलाफ बोलेगा? नहीं। लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ बोल रहा होगा तो फिर क्या होगा? फिर हमें गुस्सा आएगा। क्यों? इसलिए हमारा उस्ताद तो अच्छा है, इसकी बुराई क्यों हो रही है? हमारा उस्ताद अच्छा है, हमें अच्छी चीजें देता है, तो उसकी बुराई क्यों हो रही है? अगर शागिर्द आप बुराई कर ला वो बहुत गलत है। तो फिर यही इस्राएल की कौम ने भी किया। उन्होंने उस खुदा के ऊपर क्या करना किया? बुड़बुड़ाना शुरू किया। क्या करना शुरू कर दिया? बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको फिर कहता हूं, उस्तादों की क्या करें? क्योंकि बाइबल कहती है शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। आजकल से मैं बच्चों को देखे बड़े बहुत ज्यादा खादम आ जाए ते आप बैठे रहते हैं, पढ़ा लिखा है, उस्ताद आ जाए बैठे रहते हैं ते उस्ताद कहते तुम खड़े होके कर साढ़े बैठ कर। मुझे अपना वक्त याद आता है, उस्ताद आ जाते थे ना, हम अपनी चेयर छोड़ देते थे, अपनी कुर्सियां छाड़ देते। एक और चीज बड़ी शायद आप सबने भी सुनी हो, और उस्ताद की कौन सी चेयर पे नहीं बैठा, नहीं तो क्यों हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप असल में फेल हो रहे हैं, नहीं, बल्कि इसका यह मतलब था कि आप उस चेयर की, उस रुतबे की इज्जत नहीं कर रहे, और ये चीज तेरे अंदर घमंड पैदा करेगी, और घमंड तुझे ना इस दौर में बल्कि फ्यूचर में भी तुझे तबाह और बर्बाद करेगी, कभी कर सकती। आमीन, हालेलुया। पहले मैं फिर कह रहा हूं, सबसे अच्छे और पहले उस्ताद, हालेलुया। लगा लें, ये फैन ऑन कर दें सर, ये भी कर दें। सबसे अच्छे और पहले उस्ताद माँ बाप होते हैं। इसलिए माँ बाप के लिए मैं कह रहा हूं बार बार, अगर इन साल आप 29 बाब देखें तो लिखा हुआ है उसकी 15वीं आयत में, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। क्या लिखा है बच्चों? सारे इधर ध्यान करो जल्दी से। छड़ी और
कभी क्या बख्शती है? हिकमत बख्शती है। लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है, अपनी मां को रुसवा करेगा। हालेलुया। जिस मां बाप ने अपने बच्चे को नहीं समझाया होगा, नहीं गुस्सा किया होगा, और खासकर मामा, भाई मेरा पुत्र ना 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 इन्होंने नहीं कुछ कहना, ना ना पुत्र तो कर, वो बाद में वही मां रुसवा होगी। बाइबल कह रही है अगर वक्त पे आपने अपने बच्चों की तरबियत की होती, अच्छे उस्ताद बने होते, तो वो कभी भी आपको बेइज्जत ना करते, बल्कि आपकी इज्जत करते, फर्मा बरदारी करते, और ना सिर्फ आपकी बल्कि आपको देख के उस आसमानी बाप की और उसके बेटे मसीह यीशु की भी करते, जो हमारा अच्छा उस्ताद है। हालेलुया। बाप अच्छा उस्ताद है। कितने बाप यहां पर बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, जबरदस्त, काफी खुदा बरकत दे। कितनी माएं बैठी हैं। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों की खामियां कभी ना छुपाया करें, बल्कि खुद डांटा करें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो अपने शौहर को बताया करें। ये चीजें बाद में जाके आप जो रुसवाई उठाएंगे, उससे बेहतर है कि अभी क्या कर लें, उस पर काबू पा लें। जो बच्चे बेतरबियत छोड़े जाते हैं, वो अपनी मां बाप को क्या करते हैं? रुसवा करते हैं। और उसी तरह हम सब भी उस आसमानी बाप को रुसवा करते हैं जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं करते, काम नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है, बहने दुआदा कही है ना, भैना बाबा अखा हाथ उत्ते करके तो मामा कर रही होंदियां ने, ते भाइयां दी अखा खुलियां होंदियां, भाई ते हाथ भी नहीं उत्ते करदे, उन्हां नूं है ही नहीं कि उत्ते कोई हैगा है। भैना नूं कहोगे ओ 15-20 मिनट अद्धा घंटा भी दुआ कर ले, भाई जन इन्हां नूं इन्ने च थक जांदे ने यार, खुदा ठीक है। ये हकीकत है, क्योंकि हमारे बाप आज की जो जनरेशन, जो मर्द है, मसीही मर्दों की बात कर रहा हूं, वो खुदा के आगे झुकना नहीं चाहते। खुदा इसलिए दुनिया को उनके आगे नहीं झुकाते, बल्कि वो खुदा उनको फिर दुनिया के आगे झुकाते रहते हैं। चलो चुप हो गए, ये सच बात है। खादम रूहानी तालीम देता है। वो रूहानी क्या है? आपका उस्ताद है और रूहानी बाप। देखो, एक खादम को रूहानी उस्ताद भी क्या कहा गया और रूहानी बाप भी कहा गया कि नहीं? उसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि माँ बाप भी अपने बच्चे के पहले उस्ताद होते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चे के पहले उस्ताद होते हैं, उसी तरह एक ही खादम के लिए 2 लक़ब दिए गए हैं कि वो उस्ताद भी है और वो बाप भी है। याद रखिए, जो मसीह यीशु क्यों कत्ल हुए, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्यों कत्ल हुए? हमारे गुनाहों की खातिर। वाह जी वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। और कुछ? मैं चाहता हूं इस साइड से भी कोई ना कोई जवाब आए जल्दी से। क्यों कत्ल हुए? शागिर्द ने धोखा दिया, और उन्होंने अपने बाप का कहना माना। जबरदस्त, खुदा बरकत दे। और जोरदार ताली इस बच्ची के लिए, जोरदार ताली, वेरी गुड। वो तालीम देते थे और ऐसी तालीम देते थे जो औरों को चुभती थी, और कभी भी उन्होंने सख्त तालीम देने से कभी भी अपने आप को नहीं रोका। सख्त तालीम थी जिसकी वजह से वो खटके लोगों की नजर में, तो उन्होंने उसको पकड़ा कि नहीं, ये तालीम को बर्दाश्त करना बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो बर्दाश्त कर जाता है ना, खुदा उसको आजिज बना देता है, क्योंकि जो बर्दाश्त करेगा वो उसमें क्या पैदा हो जाएगी? आजिज़ी। और फिर
जब भी आपको आपका कोई भी टीचर डांटे तो समझ आना कि वो आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा, बल्कि आपके लिए अच्छाई और भलाई का काम कर रहा। आमीन। सख्त होना जरूरी है। जिस खादम में, जिस टीचर में सख्ती नहीं होगी, समझ आना वो 2 नंबर खादम है। क्योंकि जड़ा खरा बंदा होएगा ना, वो हमेशा सख्ती ना पेश आएगा। जड़ा जिदे जो 2 नंबर होएगी ना, ओ सर जी तुसी भी कर लो, कर लो, ओहो करो कोई गल नहीं, ऐ भी गुनाह कर लो तो भी कर ले। सख्त बंदा हमेशा बुरा लगेगा, क्योंकि और बुरे कमा तो की होएगा, करेगा जी। मुस्कान क्या करेगा? बुरे कामों से मना करेगा, और वो क्या लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन वो अपनी भलाई नहीं चाहता, बल्कि आपकी भलाई चाहता। आमीन। कई खादम कह देते ने, मुझे बताइए बुखार का इलाज की है? किसने बोला ये? वेरी गुड। बुखार का इलाज क्या है? पैनाडोल। बुखार का क्या इलाज है? और कैंसर का क्या इलाज है? हैं? नहीं, मैं आम दुनिया में बात कर रहा हूं। क्या बुखार का इलाज और कैंसर का इलाज सेम होगा? क्या होगा? क्या एक जो दूध बढ़ जाती है या किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्या उन दोनों का इलाज सेम है? अगर किसी की आंखें खराब है, उसका इलाज सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई अंधा है, 10 बंदे अंधे हैं, तो उनका इलाज सेम होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? अलग होगा उनका इलाज। सबके आंखों में मोतिया है, अब बताएं, फिर सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबके आंखों में क्या है? मोतिया है। क्या सबका इलाज सेम होगा? जी इसके भाई सेम होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोतिया उधर है, लेंस काट देंगे, लेंस नया डाल देंगे। हो सकता है सबके लिए यही हो, ज्यादातर लोगों के लिए यही हो सकता है। अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो क्या कबूल करेंगे? किस किस को पता है कि मसीह यीशु ने अंधों की आंखें ठीक की हैं? कैसे? कैसे? मट्टी से। क्या बात है। ये सिस्टर कह रही है मट्टी से। मैं आपको 3 हवाले और देता हूं जहां पे मसीह ने अंधों की आंखें ठीक की है। एक तो हो गया ये यूहन्ना की अंजील, उसका ये वाक्य है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कुछ और वाक्यात भी हैं जहां पर अंधे लाए गए हैं, और एक जगह पर मसीह ने सिर्फ कह के अंधे को सही कर दिया। हालेलुया। क्या कह के? एक के लिए क्या करना पड़ा? मट्टी थूकना पड़ा, मट्टी को सानना पड़ा और आंखों पर लगाना पड़ा। लेकिन एक को क्या कहा कि जा तेरी तू बीना हो जा, और वो उसी वक्त क्या हो गया? बीना हो गया, यानी कि आंखें आ गई। और एक के ऊपर उनको हाथ रखना पड़ा, मट्टी नहीं ली। अब गौर कीजिए, एक को कह के सही कर रहे हैं, एक पर हाथ रख रहे हैं, और एक को प्रॉपर मट्टी को थूक के उसको लाभ बना के क्या कर रहे हैं? आंखों पे लगा रहे हो और उस तरह ठीक कर रहे हो। मर्ज एक है, मेडिसिन क्यों फर्क दी जा रही है? सोचने की बात है। यही है। अगर खादम कह देना कि मेरी एक बहन यहां पर मौजूद है, ये सिस्टर शहनाज, इनकी आंखें ना याद है की हो गया सी आंख नु फिर गई सी, पेगी हो गई सी, साहब कह रहे हैं। ये पीछे बैठी है, फिर गई थी, प्रॉपर भेगी हो गई थी। वो एक आंख ना यहां से एक सही थी, यहां से यूं फिर गई, सबको पता है। मैं एना ना क्या खिदमत कर रही है, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि आपने ना चार के पता नहीं कितने दिन कहते हैं या 4 जुमेरात क्या सी, 4 ही क्या सी, 4 जुमेरात लगातार दुआ करानी। मैनू खुदा दे वल्लों है गल हुई। मैंने उन्हें कहा कि तुसी 4 अथवा पहली जुमेरात ते दुआ की, दूसरी ते की, तीसरे ते की, खैर कोई फर्क नहीं पड़ा।
चौथे जुमेरात आई खुदा ने मैंने क्या कि अपने प्रेयर शॉल, क्योंकि दे देखो आयतां लिखियां सारे कोने ते, खुदा ने क्या प्रेयर शॉल दुआ वाली शॉल जिहड़ी है ना ए उन्हां दे अखां ते रख दे। मैं ना दी अखां ते रखी, खुदा ने क्या दुआ होन कर। चौथे खुदा ने पहले जुमेरात को क्या बताया था कि इतनी 4 जुमेरात आपने लगातार आना है। चौथी जुमेरात ये आती रही, दुआ कराती रही, दुआ की खुदा के फजल से। जैसे मैंने हटाया इसको और मैंने इसी आंख को वापस देख लिया था। हालेलुया हालेलुया। मैं सिस्टर शनाल ਨੂੰ बोला ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ कह रहे नहीं खाधी। हालेलुया। ये मेरे खुदा का कमाल है। इसी तरह लीशा ने भी नुमान कोड़ी को क्या कहा? उसने कहा जा और 7 बार क्या ले, गोता ले दरिया में जाके। खैर और अलीशा उसको मिलने के लिए बाहर तक नहीं आया और मान कहता कि हो या खादम है मैं इन्नी दूरों चल के इन्ने परदेसियों परदेस मैं ते कोल आया वा ते इन्ने मैनू की नहीं दित्ती, मैनू उठ के इन्ना नहीं किया कि अपने खैमे चो निकल के ते की कर ले, मैनू मिल ही ले। और वाकई ऐसे हुआ। अलीशा ने सिर्फ अपने नौकर को अंदर से भेजा कि जा नुमान कोड़ी नु कह दे कि चला जा ते दरिया च जाके 7 बारी गोता ले। की ले? 7 दफा गोता डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा। खैर ओ बुड़बुड़ांदा हुआ चला गया कि कोई हो या खादम है कि हो या नबी है कि जी मैनू मिलन भी नहीं बाहर आया। इन्ना दिन अजकल दे लोग हैं वो करते ने बाहर आ जाते ने ते कहते ने ले इतना खादम चाकड़ आ गई है क्यों तू आ नहीं सकता छड़ नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त तानू अपनी तकलीफ नजर आ रही होती है। ऐ नहीं समझ आ रही होती कि खुदा दा खादिम तानू एक नू एंटरटेन करन नहीं बल्कि हजारां नु एंटरटेन करन वास्ते बैठा होया है। हालेलुया। हो सकता है उसकी कोई मसरूफियत हो। खैर नुमान कोड़ी जाता है और रास्ते में दरिया आता है, उन्हें याद आता है कि खादम ने चल के आता है उनकी गल जी वेख लेना वा अगे इन्नियां दवाइयां लितियां ना इलाज कराया कोई फर्क नहीं पिया। खैर वो जाता है वो डुबकी लाता है, एक दफा डुबकी लाता है अपने आप को वेखदा है कहता कोई फर्क नहीं पिया, कहता लगता दूजी डुबकी च पेगा। क्या कहता दूसरी च होएगा, वो फिर मारता है फिर देखता है फिर कहता नहीं होया, कहता तीसरी च हो जाएगा, तीसरी च करता है, चौथी च आखिरकार वो छाड़ देता है, छाड़ देता है। छठी डुबकी लगाता है, गोता लगाता है और तब तक उसका कोड नहीं जाता। उन्हें क्या ले अब मैंने पता जाना तो हैगा नहीं, 6 आ चुके। खैर उन्हें 7 के आई मैं 7 ला ही लेना वा। लिखा है खुदा के कलाम में जैसे ही वो 7वीं डुबकी लेकर ऊपर आया तो उसका जिस्म ऐसा साफ हो गया जैसा एक नया पैदा किया हुआ बच्चा। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी मैं कभी नहीं बल्कि हर दफा खादम की या खुदा की कलाम की बातों को समझना बड़ा जरूरी है, बातों पर अमल करना बड़ा जरूरी है, ताबेदारी बड़ी जरूरी है, फरमाबरदारी बड़ी जरूरी है। हो सकता है ताड़े दुनिया दे इलाज फेल हो जाए लेकिन खुदा का कहा कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी मुंह की बातें। हालेलुया। बोलो बोलो व्यूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हाले हाले हाले। हमेशा याद रखिए कि शागिर्द उस्ताद से और जड़ा शागिर्द बुड़बुड़ाता है, जो शागिर्द क्या करता है बुड़बुड़ाता है अगो कहता है वो कभी नहीं कामयाब होगा, लेकिन जेड़ा शागिर्द उस्ताद दी डांट नूं डांट समझ के अपने अंदर बेहतरी लेके आता है खुदा दी फजल नाल और उस्ताद की गल मानता है वो हमेशा अपनी जिंदगी च भी कामयाब होगा, इस जहां च भी ते अगले जहां च भी कामयाब होगा। हालेलुया। खुदा के फजल से आज हमने खुदा के कलाम से क्या सीखा कि शागिर्द उस्ताद से सबसे पहला शागिर्द कौन होता है और पहला उस्ताद कौन होता है? माँ बाप। और खादम को भी क्या कहा गया है? उस्ताद और
बाहर निकाल दे। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं, बाइबल में लिखा है जो खुदा ने कहा मेरे खादम के खिलाफ बोलता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और लिखा है जो खुदा की आंख की पुतली को छूता है फिर खुदा अपना कहर गजब औंधे ते नाजिल कर रहा है। इसलिए खादम के बारे में बोलते हुए भी पहले 10 दफा 1000 दफा सोचो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है। ये निकाल लेते हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। जिक्रिया की किताब वो उसकी 8वीं आयत, क्योंकि रब्बुल फाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर इन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गालिब किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ फैलाऊंगा और अपने गुलामों के लिए लूट दूंगा, तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये याद रखिए कि खुदा अपने खादम की बड़ी इज्जत है। खुदा आप लोगों को, उनको जो खुदा के खादम के खिलाफ या अपने उस्ताद के खिलाफ बोलते हैं, खुदा उनको रुसवा कर देते हैं, उनको ज़लीलो ख़वार कर देते हैं। इसलिए कुछ भी कहने से पहले 100 दफा बल्कि इससे भी ज्यादा दफा सोचा करें। और अगर खादम आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, बगैर सोचे समझे वो कर दे, बगैर उस पर बात किए कर दे, क्योंकि हो सकता है वो काम आपकी बरकत और उसमें उसकी वजह से आपकी जिंदगी में तरक्की आ रही है। आमीन। मसीह ने भी कहा ये बात मुझसे, किसकी तरफ से? मुझे खुदा की तरफ से है बहुत चीज। तो अगर खादम कहता है कि ये मैं खुद से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से कह रहा हूं, तो वो ही कह रहा होता है। इस बात को समझा करें और इस बात के खौफ को पहचाना करें और वैसा ही किया करें जैसे खुदा का कलाम कह रहा है और खादम कह रहा है। उसके इवज आपको बरकत, आपकी जिंदगी में बहाली, तरक्की आती है। और उसके बाद जहां से आपको शिफा, बरकत मिलती है, सुकून मिलता है, खुदा का कलाम अच्छा सीखने को मिलता है, बाकी दुनिया की जगह छाड़ के फिर वही जगह बना लो, चाहे जितना मर्जी दूर आना हो। आपको पता है मसीह के पीछे इतनी बड़ी भीड़ चलती रहती थी, अपने घर बार छाड़ के मसीह के मगर रहते 5000 की भीड़ लगातार मसीह के पीछे रहती थी। क्यों? उन्होंने अपना घर बार क्यों छुड़िया सी? सोचने वाली बात। उनको पता था कि हमें सही हकीकी खुराक, हमारा असल मकान वो है, ये नहीं है। उनको पता था हमारी हकीकी खुराक हमें मिल रही है। और जब जहां से हकीकी खुराक मिले, जहां से शिफा, आपकी जिंदगी में बरकत मिले, वो जगह, वो खादिम कभी ना छोड़े बल्कि हमेशा उसको थामे रखें। उसके बस खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। ऐसे कलाम के लिए जो हमें बरकतों से मालामाल करता है, जो हमें उस्ताद के ताबे रहना सिखाता है, फरमाबरदारी करना सिखाता है, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो बोलो गियोर खुदा के नाम की, बोलो बोलो गियोर खुदा के नाम की। सिर्फ भाई बोले, बोलो बोलो गियोर खुदा के नाम की। उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। बंदे बुढ़िया नहीं, बंदे गलत गाने आते, गंदियां हरकतां कर करके भड़का ला रहे होंगे और बड़ी बड़ी उच्ची आवाज कर रहे होंगे, तो ना वही मर्दा की आवाज खुदा के घर च सब तो धीमी होगी, उन्हें आवाज ही नहीं निकलती। यानी आप बुराई में दलेरी दिखा रहे हैं और जहां अच्छाई है वहां पे अपने आप को छोटा कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इब्लीस ने बाकी बुराई नहीं घेरा हुआ है, और जहां पे अच्छाई वाली बात है वहां पे आपकी जुबान नहीं खुलती।
समझ जाइए कि फिर आप किसके मातहत हैं और किसके गलबे में। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा को